जय श्री सीताराम। आए सुहासन कर प्रभु आबहु पवन कुमार। हमें आरंभ हरि कथा तुम निर्वाहन हार। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मति धीर। आए सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। रामायण तुलसी कृत कहु कथा अनुसार। प्रेम सहित आसन गहूँ आबहु पवन कुमार। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। आइए प्रभु सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। शिव समुझाए देव सब रामा जन आचरज भुलाहु सिया रामा। हृदय विचारों धीर धरि रामा सिया रघुवीर बिहाउ सिया रामा। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिनकर नाम लेत जग माही सकल अमंगल मूल न साही। करतल होई पदारथ चारी ते सिय राम कहो कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीता राम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा, यह विधि समुसुरन समुझावा पुनि आगे बर बसह चलावा। देवन देखे दशरथ जाता महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग मही देवा जनु तनु धरे कहीं सुख सेवा। सोहत नाथ सुभग सुत चारी जनु अप बरग सकल तनु धारी। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मरकत कनक बरन बर जोरी देख सुरन बे प्रीति न थोरी। पुनि राम बिलोक ही हर से नृपहि सराहि सुमन तिन बरसे। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल वर्षाए। राम रूप नयन नख सिख सुभग रामा बारही बार निहार सिया रामा। पुलक घात लोचन सजल रामा उमा समेत पुरारि सिया रामा। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर गए। एक कंठ दुति श्यामल अंगा तड़त बिनंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर की कंठ की सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमल विदु बदनु सुहावा नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई कहीं न जाए मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल के लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है। वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोहई संगा जाति न चावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बर बाजी दिखावई वंश प्रशंसक बिरध सुनावई। साथ में मनोहर भाई शोभे थे जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट विरुदावली सुना रहे हैं।
जेहि तरंग पर राम विराजे, गति बिलोक खगनायक लाजे। कहीं न जाए सभी भांति सुहावा, बाजवे सुजन काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेवों ने घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। जनु बाजु बेसु बनाई, मन से जो राम हेते अति सोहे। आपने भय बल रूप गुण गति, सकल भुवन बिमोहि। जग मगत जीनु जराब, ज्योति सुमोति मन मानिक लगे। किंकनी ललाम लगाम, ललित बिलोक सुन नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मन सही लय लीन मनुरामा, चलत बाजी छवि पाओ सिया रामा। भूषत ओढ़गन तड़त घनु रामा, जनु बर बरहि नचाव सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जेहि बरि बाजी रामे असवारा, तेहि शारदौना बर नहीं पारा। शंकर राम रूपे अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरिहित सहित राम जब सोए, रमा समेत रमापति मोहे। नरखि राम छवि विधि हर्षाने, आठई नयन जानि पछताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा, तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सुरसेन प्योर बहुत उछाहु, विदिते डे बड़ लोचन लाहु। राम चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से डेवड़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुर पतहि सिहाहि, आज पुरंदर सम कोई नाही। मुदित देव गण राम ही देखी, नृप समाज दूहरस विशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्षा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हरसुराज समाज दूधिसी द्वंद बीवा, जहि घनी बरसहि सुमन सुर हरसि कह जय जयति जय रघुकुल मणि। एहि भांति जानि बरात आवत बाजने बहु बाजहि। रानी सुहासिनी बोली परिजन हेतु मंगल साजहि। दोनों ओर से राजसभा में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछने के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सचियारती अनेक विधि रामा, मंगल सकल सवारी सिया रामा। चली मुदित परछन करि रामा, गज गामिनी बर नारी सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी हाथी सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछने के लिए चली। विदुबदिनी सब मृगलोचनी, सब निज तन छवि रति मधुमोचनी। पहरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा।
सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हिरण की सी आंखों वाली और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्भ को छुड़ाने वाली है। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहनी है और शरीर सब आभूषण से सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए करहि गान कलिकंठ लजाए कंकन किंकन नो पर बाजई चाली बिलोक काम गज लाजई। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन करधनी और नूपुर बज रही है। स्त्रियों को चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजई बाजने विविध प्रकारा नभ अरुनगर सुमंगल चारा सची शारदा रमा भवानी जय सुरती सुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचरण हो रहे हैं। सची इंद्राणी सरस्वती लक्ष्मी पार्वती और जो स्वभाव से पवित्र और सयानी देवांगनाएं थी कपट नारी बर वेश बनाई मिली सकल रनिवास ही जाई करही गान कल मंगल बानी हरस विभस सब काहू न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। को जान के आनंद बस सब ब्रह्म भर पर छिन चली कल गान मधुर निशान बर सही सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंदु बिलो के दूलहि सकल ही हर्षित भई अम्भोज अम्बक अम्बु मंग सुअंग पुलिका बलि छई। कौन किसे जाने पहचाने आनंद के बस हुई सब दूल्हे बने हुए ब्रह्मा का परछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर रंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख भासिय मातु मन रामा देखी राम वर वे सुसिया रामा सो न सकहि कहि कलप सत रामा सहस शारदा से सुसिया रामा। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। नयन नीर हटि मंगल जानी परछन करहि मुदित मन रानी। वेद बेद अरुकुल आचारू कीन बलि विधि सब व्यवहारू। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच सबद धुनि मंगल गाना पट पाउणे पर ही विधि नाना। करे आरती रघुतिन दीना राम गमन मंडप तब कीना। पंच शब्द तंत्री ताल झांझ नगारा और तुरही इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि वेद ध्वनि बंदी ध्वनि जय ध्वनि शंख ध्वनि और हुलू ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज बिराजे विभव बिलोक लोक पति लाजे। समय समय और बरसहि फूला शांति पढ़हि महिषुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसा रहे हैं और भूदेव ब्राह्मण समय अनुकूल शांति पाठ करते हैं। नभे अरु नगर कुलाहल होई आपन पर कछु सुनई न कोई। ये विधि राम मंडप ही आए अरघु देहि आसन बैठाए। आकाश में नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारी आसन आरती करे रघुबर सुख पावहि। मणि बसन भूषण भूर बारहि नारी मंगल गावहि।
ब्रह्मादि सुर बर प्रवेश बनाई कौतुक देखहि अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखहि। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाउ बारी भाटे नट रामा राम निछावरि पाई सिया रामा मुदित असी सही नाई सिर रामा हर सुन हृदय समाई सिया रामा। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनक दशरथ अति प्रीति करि वैदिक लौकिक सब रीति मिलत महादो राज विराजे उपमा खोज खोज कभी लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही न कतहु हारी अमानी इन समय उपमा और यानी सामद देखि देवे अनुरागे सुमन बरस सुगावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिलती तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ए ही है। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गान गाने लगे। जगु बिरंची उपजावा जब ते देखे सुने ब्याह बहु तब ते सकल भांति सम साजु समाजु सम समिधि देखे हमें आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे। देव गिरा सुनी सुंदर साची प्रीति अलौकिक दो दिशि माची देत पाउड़े अरग सुहाए सादर जनक मंड पही ल्याए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलोकि विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे निज पानी जनक सो जाने सब कहूँ आनी सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरे से वशिष्ठ पूजे विनय कर आशीष लही कोश कहीं पूजत परम प्रीति की रीत तउना परई कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला ला कर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। वाम देव आदि कृषि रामा पूजे मुदित महेशिया रामा दिए दिव्य आसन सभी रामा सब सन लही अशीष्या रामा। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुर कीन कौशलपति पूजा जानी सिसम भाव न दूजा कीन जोर कर विनय बढ़ाई कहीं निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। तदनंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती समधि सम सादर सब भांति आसन उचित दिए सब काहू कहो काहू मुख एक उच्छाहू। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का कैसे वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी दान मान विनती बरवानी विधि हरि हरु दिशपति दिन राहु जे जानहि रघुबीर प्रभाऊ।
राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं कपट बेप्रवर वेश बनाए कौतुक देखे अति सचु पाए पूजे जनक देव समझाने दिए सुवासन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचाने को की जाने सब ही अपाने सुधि बोधी भई आनंद कंदो बिलो की दूल्हो भय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजाने पूजे मानस के आसन दये अवलोकि सीलु स्वभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भय। कौन किसको जाने पहचाने सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। एक घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। रामायण बैकुंठ हुए विदा होए हनुमान। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो। बोलो देवों के देव महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव।